अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान एंड मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एनालाइज द आईपीओ ऑफ यूनिमिक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। इसका हम शरिया कंप्लाइंस भी देखेंगे और ये कंपनी कैसी है, इसमें अप्लाई करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जो है डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। तो अपना इन्वेस्टमेंट अपने ख़ुद के रिस्क पे और ख़ुद के एनालिसिस पे और अपने ख़ुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए आप डिसीजन लीजिएगा। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी का बिज़नेस क्या है। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। ये बेसिकली बहुत ही नई कंपनी है, 10 साल भी नहीं हो रहे इसको। और ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग कंपनी है और क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स टूल्स लाइक मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, कंपोनेंट्स ऑफ एरो इंजन एंड एयरफ्रेम प्रोडक्शन। यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है ये। और एरोस्पेस में जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसमें से स्पेशल टूल्स जैसे कि ये वाले टूल्स, मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। ठीक है, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो ये कंपनी की स्पेशलाइजिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स विद बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस ऑफरिंग। फिर दिस इन्वॉल्व्स मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स इन द एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। यानी कि ये 4 इंडस्ट्रीज़ को ये कैटर करती है। पहले है एरोस्पेस, दूसरा है डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और ये कंपनी की प्रेजेंस जो है 7 कंट्रीज़ में है। और ये कंपनी का जो कंपनी के पास 384 एम्प्लॉयज़ अभी है। ठीक है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ये 4 प्रोडक्ट्स है, एरो इंजन टूलिंग, एयरफ्रेम टूलिंग, प्रिसीजन पार्ट्स, प्रिसीजन सबसिस्टम। और कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, डिलीवरिंग हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ये सारे जो है एक एक करके ये कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली बिज़नेस इसका हलाल है, जायज़ है, इसमें हम लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है, अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ एक्चुअली आज ये शुरू हो चुका है और इसका क्लोजिंग डेट है 26 दिसंबर को। और आपके डीमैट अकाउंट में या आपको अलॉट नहीं होता तो आपको फंड्स आ जाएंगे 30 दिसंबर को। और जो है इसका लिस्टिंग टाइम है 31 दिसंबर और इसका कट ऑफ टाइम आईपीओ अप्लाई करने का वो है 26 दिसंबर 5 बजे। ठीक है, आईपीओ की एक शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपये और एक शेयर का प्राइस बैंड है 745 टू 785 और एक लॉट में आपको 19 शेयर्स मिलेंगे। और टोटल ये आईपीओ का इश्यू साइज़ है 500 करोड़ रुपीस, जिसमें से फ्रेश इश्यू यानी कि कंपनी को जाने वाले हैं 250 करोड़ और कंपनी के प्रमोटर्स लेके जाने वाले हैं घर को 250 करोड़, आधे आधे, आधे इनको आधे इनको। ठीक है, और ये जो है कंपनी दोनों एक्सचेंजेस में लिस्ट होगी, बीएसई में और एनएसई में। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है हर लॉट का साइज़ जो है 14,000 से 15,000 के आसपास रहता और मैक्स आप 13 लॉट ख़रीद सकते और 13 लॉट में आपको मैक्स मिलेंगे 247 शेयर्स। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स। आई वॉज रीडिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड मी अ लॉट। कंपनी का मैसिव ग्रोथ हुआ है पिछले 2-3 सालों में। अगर आप देखेंगे
एसेट्स कंपनी के बढ़ के 3 गुना बढ़ गए हैं। 2022 में 56 करोड़ थे, वो जाके 175 करोड़। अब करंटली कंपनी के पास 509 करोड़ के असासे है। कंपनी का रेवेन्यू जो है 37 करोड़ से 213 करोड़, इमेंस ग्रोथ। और अब सितंबर 2024 को 127 करोड़ माशाल्लाह है। और कंपनी का पैड भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 3 से 22 करोड़, 22 करोड़ से 58 करोड़। ठीक है, अब ये 2024 30 सितंबर के डेट से 38.68 करोड़, जो कि इमेंस ग्रोथ है दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 125% और पैट इंक्रीज बाय 155%। ये मामूली ग्रोथ नहीं है दोस्तों। और नेटवर्थ इसका जो है अब फ़िलहाल 390 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी के पास 113.71 करोड़ का रिजर्व्स है। और कंपनी के पास हालांकि बोरोइंग भी है, नहीं बोल के नहीं, 74.71% की बोरोइंग है। ठीक है, और इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आरओई इमेंस है, अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, 53.53%। ज़बरदस्त आरओई है। आरओसी 54.36%। दो भी ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। और टोटल मार्केट कैप इसका 3,992 करोड़ का है। और डेट टू इक्विटी 0.32 है, यानी कि ये शरिया कंप्लाइंट है आईपीओ। इसका बिजनेस भी हलाल है, इसका डेट टू इक्विटी कंप्लाइंस भी हलाल कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53.53%, बहुत ही अच्छा है। पैट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। एक ही मसला है ये कंपनी का, प्राइस टू बुक वैल्यू 31.77% है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एरोस्पेस के जितने भी कंपनी से, इंजीनियरिंग कंपनी से, आपको देख लो उनका प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशो बढ़ के ही रहता है। तो जब हम ये चीज़ को पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे, देन वी विल गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इट। तो एज ऑफ नाउ इसका ईपीएस 12.19 है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 15.21। और पी चल रहा 64.37, पोस्ट आईपीओ कम होके 51.61 हो जाएगा। 51.61 ये नंबर याद रखिएगा। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विथ अदर पीयर्स इन द मार्केट। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्रिंगिंग दिस आईपीओ इनटू दिस मार्केट? तो यू विल कम टू नो द इफ़ यू सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आईपीओ। तो यहाँ पर फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी चाह रही कि कंपनी को फर्दर एक्सपैंड करे। ठीक है, तो कंपनी एक्सपेंशन के लिए सोच रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि रोज़मर्रा का जो कॉस्ट लगता उसमें कंपनी फंड करना चाह रही। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी, जो इसके सब्सिडरी कंपनीज है उसके मटेरियल में ये इन्वेस्ट करना चाह रही। और चौथा है जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस का मतलब ये है कि रोज़मर्रा के जो बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए जो पैसा यूज़ होता उसमें ये आईपीओ का पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी लिखे हुआ नहीं है कि कंपनी जो है बारोइंग्स में खर्च करेगी। तो एक छोटी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जैसा कंपनी ग्रो करेगी आगे फ्यूचर में, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल क्लियर द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। सो उतनी चिंता की बात नहीं है जितनी के प्रोजेक्ट किया जाता मार्केट में। लेट्स हैव ए लुक एट द पीयर टू पीयर कंपैरिजन ऑफ दिस कंपनी। तो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इसके वजह से 5 कंपनी से एमटा टेक्नोलॉजीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, डायनामिक टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न्स। ठीक है, जिसमें से हमारे कंपनी का जो आईपीओ 8.49 है, इन लोगों के एवरेजेस के अंडर आ रहा है, जो कि इसका मतलब ये है कि सस्ती कंपनी है। और पी भी 51.37 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब व्हेन यू कंपेयर ऑल दिस कंपनीज पी, दिस कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड कंपनी। और हमको जो है
इस वक्त अभी सस्ते में मिल रही है। इसका आईपीओ अभी हमको बेस्ट वैल्यू पे मिल रहा है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट और अंडर वैल्यू पे, यानी कि सस्ते दाम में हमको मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं जीएमपी के प्राइस पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जीएमपी क्या चल रहा, तो जीएमपी भी माशाल्लाह से 61.15% का जीएमपी अब बता रहा है, और 480 रुपीज़ का आपको लिस्टिंग गेंस एज़ पर द जीएमपी टेबल यहाँ पर बता रहा है। तो इसको 61 से 30 भी कर ले तो पर शेयर आपको 200 रुपये से 300 रुपये कहीं भी नहीं गए। तो इट्स ए गुड बेट। तो डेफिनेटली अप्लाई करने लायक है कंपनी है। तो हमको चाहिए कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरे जितने भी आईपीओस आए थे मार्केट में इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके, जैसा कि पिछले आज़ाद इंजीनियरिंग आया था, वो भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। 2-3 कंपनीज आए थे इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो ग्रोथ भी है कंपनी के पास, फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। तो वी हैव टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। बट हैविंग सेड इट, आई एम नॉट ए SEBI registered individual, so you have to invest based on your risk appetite. तो that's it from my side। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिए, और मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवालों का, आपके क्वेरीज़ का मैं भरपूर तरीक़े से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।